हमने पढ़ा नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसकी 6 पद से 10वें पद तक। यहाँ पर लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो धर्मी है, यानी कि जो धर्म के अनुसार चलता है, जो यहोवा का भय मान करके अपनी जिंदगी में चलता है, उसके ऊपर क्या आता है? परमेश्वर की ओर से भी आशीर्वाद आते हैं, उसके ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। लिखा है, परंतु उपद्रव दुष्टों का क्या कर लेता है? मुंह छा लेता है। यानी कि परेशानियां, दुख, ये सब क्या हो जाते हैं? उपद्रवों के ऊपर एकदम छाया जैसी अपनी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख परेशानियां धर्मी की जिंदगी में नहीं आती, उनकी जिंदगी में भी आती है, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं कि उन सब से वो निकल जाते हैं। परमेश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है। और लिखा है कि धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। और जो धर्मी इंसान होता है, क्योंकि वो सही चाल चलता है, उसके काम अच्छे होते हैं, तो उनके वजह से लोग भी क्या करते हैं? धर्मी को याद करके उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको दुआएं देते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, उनका क्या लिखा है कि नाम भी मिट जाता है, उनको कोई स्मरण नहीं करता। जो दूसरों के दुख के कारण रहते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको आगे चल के कोई याद भी नहीं करता। उनका नाम क्या हो जाता है? मिट जाता है। लिखा है, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। क्या लिखा है? जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। वही जैसे मैं उस दिन भी बताई थी कि जब आज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए भी परमेश्वर का भय होना हमारी जिंदगी में जरूरी है। अगर हम शिक्षा को नहीं सुन रहे किसी की, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम अपनी बात को, अगर हम गलत चीज को सही नहीं कर रहे, तो हम अपने लिए ही फंदा बना रहे हैं। लिखा है, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को क्या करता है? स्वीकार करता है। कि जो कुछ भी उसके करेक्शन के लिए उसे बोला जा रहा है, या जो कुछ भी उसे परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है, लोगों की ओर से, अपने से बड़ों से आज्ञा मिली है, उनको वो क्या करता है? स्वीकार करता है। और क्या करता है? उनके अनुसार वो काम भी करता है। लेकिन जो बकवादी और क्या है? मूढ़, बकवादी यानी अपनी अपनी चलाने वाले, है ना, और मूर्खता की बातें बोलने वाले, उनको, ऐसे लोगों को जो अपनी अपनी चलाते हैं, बहुत बोलते हैं अपनी अपनी बातें, मतलब जिनकी बातों में क्या नहीं है? कोई गंभीरता नहीं है ना। बातें भी दो तरीके की हैं। एक होता है इंसान की जो समझदारी की बात करता है, उसकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं। एक होता है जो कहीं की भी बोलते हैं, उनकी लोग सुन भी लेंगे तो क्या कहेंगे? अरे फेंक रहा था, है ना, या अरे बेकार की बातें करता रहता है ये तो लिखा है, जो बकवादी और मूढ़ है वो क्या करता है? पछाड़ खाते हैं। यानी कि उनकी जिंदगी में कोई सफलता नहीं आती है। वो क्या करते हैं? पीछे पीछे को जाते जाते हैं, पछाड़ खाते हैं। मतलब वो बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट जो भी है वो कुछ भी नहीं आता है, उसका आउटकम कुछ। 9वीं आयत में, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। कि अगर कोई इंसान, सही बात है ये, अगर किसी इंसान ने कुछ गलती करी है तो उसकी चाल में भी क्या दिखाई देगी? वो गलती दिखाई देगी। उसके चेहरे में भी क्या दिखेगी? वो गलती दिखाई देगी। लेकिन जो सही होगा, उसका चेहरा भी, उसकी चाल भी क्या होगी? खराई की होगी। वो कुछ वो क्या करेगा? निडर चलेगा, उसको किसी बात का डर नहीं होगा, है ना। डरेगा कौन? जिसने कुछ गलत काम किया है, और जिसने कुछ गलत नहीं किया वो डरेगा भी नहीं। तो लिखा है, जो खराई से चलता, अगर हम सही चाल चलेंगे, खराई से चलेंगे, तो किसी भी प्रकार का हमें कोई डर होने नहीं पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ साथ सही चल रहे हैं। फिर वो किसी भी चीज का डर हो, चाहे दुष्ट की ताकतें भी उस इंसान से डरती है जो किसका? यहोवा का भय अपनी जिंदगी में रखते हैं, है ना। हम देखते हैं कि याजक के बेटे जब क्या करने लगे? दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे, ये कहकर कि जो पतरस और पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है, हम उसके नाम से तुझे आज्ञा देते हैं। तो दुष्ट आत्माएं क्या कहती हैं? हम पतरस को भी जानते हैं, हम पौलुस को भी जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो? तो जो खराई के साथ चलता है उनको सब कोई जानता है, दुष्ट की ताकतें भी जानते हैं, शैतान भी जानता है कि ये किसके बच्चे हैं, ये परमेश्वर के बच्चे, सही चाल से चलने वाले हैं। लेकिन जो उल्टी चाल चलते हैं उनको भी दुष्ट की ताकतें भी देखते हैं और परमेश्वर भी देखता है, और दुखी होता है कि ये कैसी चाल को चल रहे हैं, इनके अंदर क्या नहीं है? खराई नहीं है। और जो खराई से नहीं चलते वो क्या करते हैं? उनकी चाल प्रकट हो जाती है और उनको पछाड़ ही लगती है, उनको सफलता नहीं मिलती जिंदगी में, उनको
परेशानियों को ही देखना पड़ता है। लिखा है जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। यानी कि जो गलत चाल चलते हैं, गलत काम करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, औरों को दुख ही देते हैं। नैन से सहन करते हैं वो औरों को दुख ही देते हैं, लेकिन जो सही चाल चलते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के लिए भी आशीष का कारण होते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी आशीष होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लोगों के लिए आशीष बनते हैं, पर उनकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर का हाथ रहता है, उनकी ज़िंदगी पर लोगों की दुआएं भी रहती हैं उनके लिए, है ना। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, और बकवादी नहीं होना है कि हम इतना बोलें कि हम वो चीज़ें कर भी नहीं सक रहे और हम उनको बोलते जा रहे हैं। हम ऐसे बने कि जो हम जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही बोले, हम डींगे नहीं मारे। डींग मारने से परमेश्वर को क्या आती है, घृणा आती है, परमेश्वर को पसंद नहीं है डींग मार लोग, है ना। तो हमें डींग मार नहीं होना है, हमें बकवादी नहीं होना है, लेकिन हमें परमेश्वर के भय में खराई के साथ चलना है, हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष दे और अनुग्रहित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।